जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जिस काम की मनोकामना कर ले वह काम पूरा हो जाता है। इस दिन व्रत रखने का सुबह के समय संकल्प ले और फिर अपने काम के पूरा होने की मनोकामना करें। इस बार यह 25 दिसंबर को रात में 10:30 पर लगेगी, जो कि 26 दिसंबर की रात 12:45 तक रहेगी। उदया तिथि 26 दिसंबर को पड़ने के कारण एकादशी 26 दिसंबर यानी कि आज रखा जाएगा। इस व्रत को करने से तथा इसके महात्म सुनने से, इसका कथा श्रवण करने से सभी कामों में सफलता मिलता है। इस कारण से इस कथा को पूरा अवश्य श्रवण करें। आज गुरुवार होने के कारण यह विशेष दिन भगवान विष्णु को समर्पित हो जाता है। तो आइए हम पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का कथा श्रवण करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर जी पूछने लगे, पौष कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, उसमें किस देवता की पूजा की जाती है? ये स्वामी भगवान यह सब मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, तुम्हारे स्नेह के कारण मैं कहता हूँ, मैं जितना संतुष्ट एकादशी के व्रत से होता हूँ उतना अधिक दक्षिणा वाले यज्ञ से भी संतुष्ट नहीं होता। इस कारण संपूर्ण यत्न से हरिवासर एकादशी का व्रत करना उचित है। हे राजन, पौष कृष्ण पक्ष में द्वादशी से युक्त जो एकादशी होती है उसका महात्म एकाग्रचित से श्रवण करना चाहिए। हे राजन, सब महीनों में जितनी एकादशियां होती हैं यद्यपि उनमें भेद न करना चाहिए। यथापि इस एकादशी की कथा सुनो। जब मैं लोगों के हित के निमित्त पौष की एकादशी का विधि तुमसे कहूँगा। पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इसके अधिदेव भगवान नारायण हैं। इसमें यत्न पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। हे राजन, पहले बताए गए विधि से मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए। नागों में जैसे शेष, पक्षियों में जैसे गरुड़, यज्ञों में जैसे अश्वमेघ यज्ञ, नदियों में जैसे गंगा, देवताओं में जैसे विष्णु और 2 पदों वालों में जैसे ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सर्वश्रेष्ठ है। हे भारत वर्ष में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, जो सदा एकादशी का व्रत करते हैं वे सर्वथा मेरे प्रिय हैं। सफला नाम की जो एकादशी है उसकी पूजा विधि को सुनो। देश और काल में उत्पन्न फलों से व्रत के दिन मेरी पूजा करें। उत्तम नारियल का फल, बिजौरा, जंबीर, अनार, सुपारी, लौंग, आम तथा अनेक प्रकार के फल और धूप दीप से विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करें। सफला एकादशी की रात्रि में जागरण तथा दीपदान सबसे अधिक उत्तम कहा गया है। जब तक आंख खुला रहे तब तक मन से जो रात्रि में जागरण करता है उसका पुण्य फल सुनो। हे राजन, उसके समान न तो यज्ञ है, न तीर्थ है और न ही इस लोक में कोई व्रत है, क्योंकि 5000 वर्ष तक तपस्या करने से जितना फल प्राप्त होता है उतना फल सफला एकादशी के व्रत करने से होता है। हे राजा, अब सफला की कथा सुनो। महिष्मत राजा की चंपावती नाम की नगरी बड़ी प्रसिद्ध थी। उस महिष्मत राजा के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें ज्येष्ठ पुत्र महापापी, दूसरों की स्त्रियों को रमन करने वाला और सदा वैश्याओं के संग में रत रहने वाला। इस भांति उस पतित ने पिता के सभी धन को नष्ट कर दिया। नित्य कुसंगति वृत्ति होने में लगा रहा। ब्राह्मण, वैष्णव और देवताओं की निंदा करता था। अब महिष्मती राजा ने अपने लुम्पक नामक पुत्र को इस तरह देखकर उसे राज्य से बाहर कर दिया। और जब राजा ने राज्य से निकाल दिया तब राजा के भय से उसके बंधु और परिवार के सभी लोग ने भी उसे त्याग दिया। लुम्पक मन में विचार करने लगा कि पिता और भाइयों ने तो मुझे त्याग दिया, अब मेरा क्या कर्तव्य है। इस प्रकार की चिंता में मग्न हो पाप में बुद्धि को वृत्त कर विचार किया कि पिता की पुरी को त्याग कर वन में चलूंगा और दिन भर वन में रहकर रात में नगर में चोरी कर पिता का सब धन लूट लूंगा। इस प्रकार मन में विचार कर सदैव से पतित वह लुम्पक पुरी को त्याग कर सघन वन में चला गया। वहां पापी नित्य वंचनों का घात करता और चोरी करने में तत्पर होकर समस्त नगरी की चोरी करता। गृहस्थ जब उसको
पकड़ भी लेते तो महिष्मत राजा के भय से छोड़ देते थे। इस प्रकार वह पापी जन्म जन्मांतर के पाप से राज्य भ्रष्ट हो गया। नित्य मांस और फल का भक्षण करता और उस दुष्ट का आश्रम वासुदेव भगवान को प्रिय था, क्योंकि वह बहुत वर्षों तक पुराना एक पीपल का वृक्ष था और वह महावन में देवताओं के समान हो गया था। उसी स्थान में वह पापी बुद्धि लुम्पक कुछ काल तक निवास करता रहा। दुष्कर्म में रत वह निंदित कर्म को करते हुए उस पौष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का दिवस प्राप्त हुआ। हे राजन, दशमी की रात्रि वह वस्त्रहीन होने के कारण ठंडक से पीपल के निकट उसे इतना दुख हुआ कि वह बेहोश हो गया और इतना दुखी हुआ कि पीपल के नीचे सुख को तो कहाँ था, आंखों में झपकी तक न लगी। इस प्रकार वह जागरण से मृतक के समान हो गया। रात को ठंडक से दांत बजने लगे। इस प्रकार रात्रि व्यतीत हुई। सूर्य के उदय होने पर भी चैतन्य नहीं हुआ। जब सफला एकादशी के दिन मध्याह्न काल हुआ तब पहले से बेहोश हुए उसको कुछ चेतना हुई। चैतन्य होने पर क्षण भर के पश्चात धीरे धीरे उठता हुआ वह पग पग पर गिरता हुआ लंगड़े की भांति चलता हुआ प्यास और भूख से व्याकुल हो जाने पर दुरात्मा लुम्पक ने जीव हत्या करने की शक्ति न रही। इस कारण वह जमीन पर गिरे हुए फलों को उठाकर वहां आया। तब तक सूर्य भगवान अस्त हो गए। उन सब फलों का वृक्ष के मूल में रख कर वह दुखी हो इस प्रकार विलाप करने लगा कि हाय पिता, न जाने और क्या होगा। लाचार होकर कहने लगा कि इन फलों से हरि भगवान प्रसन्न हुए। यह कहकर वह लुम्पक उस रात्रि को भी जागरण करता हुआ बैठा रह गया। उस जागरण से भगवान मधुसूदन ने सफला एकादशी का व्रत और उन फलों से पूजन स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लुम्पक ने अकस्मात वह उत्तम व्रत कर लिया। उसी व्रत के प्रभाव से उसको अकंटक राज्य प्राप्त हुआ। हे राजन, पुण्य और अंकुर जैसे उदय होकर लुम्पक को मिला, उसे सुनिए। सूर्योदय के समय एक दिव्य अश्व लुम्पक के निकट आकर खड़ा हो गया। उसी समय शरीर रहित वाणी आकाशवाणी हुई। हे राजपुत्र, वासुदेव के प्रसाद और सफला के प्रभाव से तेरा राज्य निष्कंटक हो गया है। तू पिता के समीप जा और निष्कंटक राज्य को भोग। ऐसी आकाशवाणी को सुनकर तथास्तु कहकर वह दिव्य रूपधारी हो गया। अपनी मति को विष्णु भगवान के चरणों में लगा दिया और दिव्य आभूषणों से विशुभित हो पिता को नमस्कार कर घर में रहने लगा। तब उस वैष्णव को उसके पिता ने निष्कंटक का राज्य दिया और उसने बहुत काल तक राज्य किया। हरिवासर अर्थात एकादशी के दिन विष्णु की भक्ति में सदा लीन रहने लगा और कृष्ण पक्ष के प्रसाद से उसको मनोवांछित सुंदर पुत्र और स्त्री मिली। उसके पश्चात वृद्धा अवस्था प्राप्त होने पर वह अपने पुत्र को राज पर बैठाकर स्वयं विष्णु की भक्ति में परायण होकर स्त्री सहित वन को चला गया और अपनी आत्मा को वश में करके विष्णु लोक को प्राप्त हुआ और वहां कृष्ण के समीप गया, जहां जाने से चिंता नहीं रहती। इस प्रकार सफला एकादशी का व्रत जो करेंगे वे इस लोक में यश और परलोक में निसंदेह मोक्ष को प्राप्त करेंगे। सफला एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य संसार में धन्य हैं। वे इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे राजन, जो मनुष्य सफला का महात्म सुनता है और वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करके अंत में स्वर्ग में निवास करता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी के दिन एकादशी माता का कथा श्रवण जरूर करना चाहिए। तो आइए हम एकादशी माता अर्थात 11 माता की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी 11 माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होता था। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र
राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा को छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया। उसने पहली नज़र में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने छोटी बहन को अपना दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय ले लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले लड्डू में जहर मिलाकर खिलाई, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन का कुछ न हुआ। बड़ी बहन ने यह देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं माना। उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तो उसने एक पिटारे में सांप रख कर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ न कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम कुएं पर पानी भर कर लाते हैं, जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गए और उसने अपने छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार वह एकादशी माता अर्थात 11 माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सब की मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या तुम यह जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई व्यक्ति तोते को मार कर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हो गई। उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने पिताजी से कहा, पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटा कर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता है। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो, 2-3 दिन में तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उसने वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिन बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती तो उसकी बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते की गले में जो हार था उसे अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है और वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने को कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी का जब देखा तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है, यह मैं ऐसी पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीमों को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग पर लिटा दिया और वहां कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा
आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने को तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोग राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया और राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता, ना ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास जाता था। राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जान कर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ था। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसके कुछ सैनिक को देखकर महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया यह तो हमारे ससुर जी का महल है। जब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है, जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी हुई है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया। उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी। फिर मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था और मुझे पता है कि उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन लेगी तब तक मैं मूर्छित पड़ी रहूंगी और जैसे ही वह हार उतार कर रख देगी तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय कर लिया और उसने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी हुई राजकुमार की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। जिसके बाद उसने 11 माता अर्थात एकादशी माता का आवाहन किया। जिसके बाद वह माता प्रकट हुई और उन्होंने अपनी भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने एकादशी माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। और 11 माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा तो 5 वर्ष का हो गया है और तुम अपनी पत्नी का हार आकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। अब 11 माता अर्थात एकादशी माता भिखारी का रूप लेकर आते हैं और बड़ी बहन के पास भिक्षा मांगने लगती हैं। बड़ी बहन अपनी नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर के उसके कमरे में चली जाती है और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र को 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है। उसे वहां से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उसके गले का हार मांग लो।
जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसके बाद यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर इस बच्चे का ध्यान अच्छे से नहीं रखूंगी तो वह मुझसे बात नहीं करेंगे, जिस कारण वह हार को उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमारी अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी राजकुमार अपने बेटे को वहां से लेकर जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बात बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी का यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपने परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे देते हैं। यह कहानी काफी रोचक होगी। इस प्रकार एकादशी माता ने पूरे घर को बचा लिया और बड़ी बेटी को सबक सिखा दिया। तो आइए अब हम इस एकादशी पे एक भगवान विष्णु की बड़ी ही दुर्लभ कथा का श्रवण करते हैं। एक बार भगवान विष्णु और योग माया गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ देव को छोड़कर श्री हरि और योग माया भगवान शिव से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ भगवान मंत्र मुग्ध हो गए। तभी उनकी नजर एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया काफी सुंदर थी। गरुड़ जी का सारा ध्यान उस सुंदर चिड़िया की तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमराज पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गया कि उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ जी को बहुत ही दया आ गई। इतनी छोटी सी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने उसे अपने पंजे में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में चट्टान के ऊपर जाकर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गए। आखिरकार जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि आपने उस चिड़िया को इतना आश्चर्य भरी नजरों से क्यों देखा था। तब यम बोले, गरुड़, जब मैं उस चिड़िया को देखा तो जब मुझे ज्ञात हुआ कि वह चिड़िया कुछ ही पल के बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी, मैं सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वह मर चुकी होगी। गरुड़ समझ गए कि मृत्यु टाले नहीं टलती है, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। इस प्रकार एकादशी व्रत का कथा संपन्न हुआ। आइए हम एक और प्रचलित कथा श्रवण करते हैं। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपया करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, लेकिन एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। वह व्यक्ति उस समय तो हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उससे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह रोज की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ प्रसाद पाने लगे। भोजन करने के बाद वे अंतर ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला आया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान जी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं हो पाता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि तुम्हारे साथ भगवान खाते हैं। मैं इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो
तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा, लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा और त्यागने का दृढ़ निश्चय करके जैसे ही कूदने लगा तैसे ही भगवान प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला और वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा। अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम एकादशी व्रत पर एक और कथा श्रवण करते हैं तुलसी माता का। इस कथा के सुनने से आपको एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होगा। एक परिवार में ननद और भाभी रहा करती थी। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती थी कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में भी दूंगी। यथा समय जब ननद की शादी हुई तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट भोजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषण में बदल गई। वस्त्र के स्थान पर तुलसी का जनेऊ बनाकर रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी की पूजा का महत्व उसको समझ में आ गया। भाभी की भी एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती थी कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी पहले के रूप में ही रहे। जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़कियां की बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी भी घर में नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा कि मैं ही बहन से मिल आऊं। उसने अपनी बहन से मिलने की इच्छा अपनी पत्नी को बतलाई तथा सौगात में ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भर कर कहा, और तो कुछ नहीं है, यही लेकर जाओ। और दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है? बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गौपाल ने कहा, हे भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने उसे सारी बातें बता दी तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया और बहन को बड़ी प्रसन्नता हुई। कथा की लोक श्रुति यह है कि तुलसी की सेवा से दाम्पत्य जीवन सुंदर और प्रगाढ़ होता है। इस कारण से इस तुलसी कथा को अवश्य सुनना और पढ़ना चाहिए। इस प्रकार एकादशी व्रत कथा समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।